मोहसिन अली श्रीनगर के एक स्कूल में 11वीं जमात के तालिबे इल्म हैं, लेकिन 1 साल से स्कूल नहीं गए क्योंकि स्कूल बंद पड़ा है। वो घर पर पढ़ाई तो करते हैं मगर ये इनके लिए क्लासरूम का मुतबादिल नहीं। इन्हें डर है कि वो भारत के दूसरी रियासतों के तलबा से बहुत पीछे रह गए हैं। जो ज़्यादा इफ़ेक्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स पे पड़ा है, क्योंकि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कूप अप नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में हमारी लाइफ ड्रास्टिकली बहुत चेंज हो गई है स्टूडेंट्स की लाइफ। जो लॉकडाउन से पहले जो हमारी एक्टिविटी थी, हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में हम जो टीचर्स पढ़ाते थे वो घर आके रिवाइज़ करते थे, वो सारा जो एक्टिविटी है, जो रूटीन थी हमारी, वो सारी बिगड़ गई इस लॉकडाउन की वजह से। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब और डिप्रेशन में रहता है। माहिरीन तालीम और नफ्सियात मोहसिन अली की इस परेशानी को बेजा नहीं समझते। वो कहते हैं कि तालीमी इदारों के तवील अरसे से बंद रहने से न सिर्फ तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है बल्कि इनमें नफ्सियाती पेचीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं। वो हमारे पास अक्सर पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, टीचर्स के फ़ोन आते हैं कि एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बच्चे नॉर्मली अब बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। इन हालात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, तो बच्चों में कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, काफ़ी डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं और हमें ये डर है कि पता नहीं कि ये नेगेटिव जो ये डेवलपमेंट हो रही है पर्सनैलिटी की, ये कहाँ पे हमारे बच्चे कहाँ लैंड कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। हुकूमत भारत ने अंदिया दिया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूलों को इस साल के आखिर तक बंद रखना पड़ सकता है। इस दौरान यहाँ श्रीनगर में कायम चाइल्ड वेलबींग सेंटर में मेंटल हेल्थ के 124 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तकरीबन 800 बच्चे उनसे जहनी सेहत के हवाले से फ़ोन पर मशवरा ले चुके हैं। माहिर नफ्सियात खबरदार करते हैं कि अगर इस सूरत हाल पर जल्द काबू न पाया जाता तो तालिब इल्मों में नज़र आने वाला जहनी दबाव डिप्रेशन और मज़ीद संजीदा अमराज में बदल सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस जो रिपोर्ट की है, देयर इज़ 72% इंक्रीज़ इन फैमिलीज़। तो जब माँ बाप की भी जो जहनी सेहत है वो ठीक नहीं रही है तो बच्चों पर भी डबल असर उसका पड़ेगा। तो जब उनको अपना जो डेली रूटीन से उनसे हटाया जाए कि बाहर न जाना, ऐसे खेलना नहीं है, इम्पॉर्टेंटली खेल कूद बंद हो गया, तो उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट उन पर रहा है कि अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो जो आज का मामूली स्ट्रेस है बच्चों को, कल वो डिप्रेशन में चेंज हो सकता है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाले कई मकामी और बैनुल अक़वामी सरकारी तंजीमों का कहना है कि वो अब अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। There's a two aspect of mental health. One is curative and one is preventive. So definitely we are working on the preventive part, not a curative part. So curative part जो है हमारे पास 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है वो curative part पे, जो अभी जो मुझे लग रहा है कि Save the Children now need to work in even for curative part also. But क्योंकि अभी हमारा परसेंटेज और ये बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत ज़्यादा है, तो अभी मतलब ऐसा JNK Save the Children feel that we should work on mental health. ताहम जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र रखने वाले बाज़ तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इलाके में बरसों से जारी बदअमनी और गैर यकीनी नौजवान नस्ल पर गालिब आ चुकी है और इन्हें तेज़ी के साथ निगल रही है। इतना लगता है कोई रास्ता नहीं है तो सुसाइडल मोड बन जाता है। सुसाइडल में अब मिलिटेंसी, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो हम देखते हैं आए दिन यहाँ बच्चे मरते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 1 साल से स्कूलों और कॉलेजों के तकरीबन 24 लाख तालिब इल्म क्लासरूम से दूर हैं। ज़ुबैर अहमद डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।